तो इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद के बड़खल में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ है। तो फरीदाबाद के बड़खल में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध, धनेश उजलखा को लोगों ने विकास का आईना दिखाया। नवादा गांव में भारी जलभराव की स्थिति है। जब प्रत्याशी पहुंचे प्रचार करने के लिए तो यहां पर जनता ने धनेश उजलखा से पैदल चलकर वोट मांगने की बात कही। तो गाड़ी से नहीं उतरे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश उजलखा। तो नवादा गांव में पहुंचे हुए थे, भारी जलभराव है वहां पर। तो जनता ने कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। ये कहते हुए नजर आए कि विकास के कार्य देखिए, क्योंकि हर बार जब बारिश होती है तो जो विकास के दावे किए जाते हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। उजलखा यहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पैदल जनता के पास पहुंचिए वोट मांगने के लिए, गाड़ी से नहीं उतर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही ग्रामीणों ने वहां पर। तो धनेश उजलखा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। दरअसल जलभराव की समस्या है आसपास के इलाकों में, तो ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कि पैदल चलकर वोट मांगे। विरोध यहाँ पर किया गया धनेश उजलखा का। उसके बाद वहां से वापस निकल गए। अरे गांठ पड़ा। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ। राजेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो फरीदाबाद के बड़खल पहुंचे थे धनेश उजलखा, प्रचार करने पहुंचे थे, लोगों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या कुछ रहा उस दौरान? मैं आपको बता दूं कि तमाम जो लोग हैं वहाँ एकत्रित हो गए और उनसे सीधे तौर पर उनको बोला कि एक बार आप गाड़ी से उतरिए और यहाँ के हालात भी देखिए। लेकिन उजलखा वहाँ पर रुके नहीं और अपनी गाड़ी लेकर भागते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बड़खल विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लोगों में संशय बना हुआ और कहीं ना कहीं लगातार उनका विरोध जो है जनता की तरफ से किया जा रहा है, साथ ही वो खुद भी सरकार को भी घेरे में लाते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार पर भी आरोप लगाता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। तो वो खुद भी बीजेपी पर हमला होते हुए, इसके लेकर भी इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो साफ तौर पर अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से ही लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है और कहीं ना कहीं लगातार जनता में भी रोष इनके खिलाफ बनता जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। अब लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या ये समस्या पहले से रही है वहां पर राजेंद्र? देखिए, पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का विधायक रहा है और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं करा है, तमाम जगह गंदगी भरी हुई है और लोगों का निकलना भी मुहाल हो रहा है। और इसी समस्या को दिखाने के लिए लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी थी, उनसे कहा था कि एक बार वो उतर कर खुद भी उसका जायजा लें, लेकिन उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि लोगों के कहने पर वो एक बार उनकी समस्या को सुन सकते या देख सकते ताकि आगे उसका निपटान हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर लोगों में भारी रोष यहाँ पर बना है। जिस तरीके से उजलखा गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे, कहीं ना कहीं उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़ कर बोल रहा है। जिस तरीके से उनको टिकट वितरित हुई है तो इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफत करते हुए अब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब ऐसे में लोगों का रुख किस तरफ है? क्योंकि देखिए, कल तो फरीदाबाद में बड़ी रैली भी होनी है, अमित शाह पहुंच रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। ये तो प्रत्याशी हैं जो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास भी और भी कई इलाके होंगे जहां पर समस्या होगी कहीं ना कहीं, राजेंद्र जी।
देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने लोगों को इग्नोर किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान जो इनके ऊपर लग जाता है। क्योंकि जब लोग जो वोट देंगे, अगर उन्हीं को आप इग्नोर कर रहे हैं, और साफ तौर पर जब लोग आग्रह आपसे कर रहे हैं कि एक बार नीचे उतर कर कृपया यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके के हालात बने हैं, तो उसको अगर वहां से इग्नोर करके वो भाग रहे हैं, लोगों से मुंह फेर रहे हैं, तो इस तरीके से कौन इनको वोट दे पाएगा। तो लोगों में इसी बात को लेकर भारी रोष जो है बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें कि धनेश अदलखा पहुंचे थे, लोगों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, विकास कार्य नहीं हुए हैं आसपास के इलाकों में, तो लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है। फरीदाबाद के बड़खल में दिनेश अदलखा प्रचार करने पहुंचे हुए थे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं बड़खल से, और उसके पास जो नवादा गांव है वहां पर भारी जल भराव की समस्या है, तो लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि हर बार इसी तरह की समस्या होती है, जो भी सरकारें आई यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं हुआ। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं। ग्रामीण यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप नीचे उतर कर प्रचार करिए, लोगों से बात करिए, लेकिन दिनेश अदलखा यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि वहां से चल दिए। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बड़खल से दिनेश अदलखा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग नाराजगी किस तरह से जता रहे हैं। तो अब वक्त तो आ ही गया है, इतना समय जनता ने दिया सरकार को, अब तो वोट मांगने के लिए जब प्रत्याशी लोगों के बीच में पहुंचेंगे, तो जहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं, बिल्कुल जायज सी बात है, नाराजगी का सामना तो करना पड़ सकता है। और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिनेश अदलखा को लोगों ने कहीं ना कहीं विकास का आईना दिखाने का ही काम किया है, क्योंकि सरकार के, प्रशासन के तमाम तरह के जो दावे होते हैं वो इन सब स्थितियों में फेल होते हुए नजर आते हैं।